तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मंडे की मार्केट को लेके कुछ प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं और मंडे की मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आ गए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट 3 न्यूज है जो मंडे की मार्केट को इंपैक्ट करेगी और खासकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए शानदार वीडियो होने वाली है। और प्लस आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी हम कुछ जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि आपका कैसा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का चल रहा है। सो वीडियो पे अगर पहली बार आप आए हो, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दिल से लाइक करना। शुरुआत करते हैं 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर और 3 इंपॉर्टेंट न्यूज और प्लस Q4 के रिजल्ट। जी हां, एसबीआई की तरफ से एक बहुत शानदार तोहफा जो मंडे की मार्केट को भी इंपैक्ट करेगा। तो सर यहां इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है। सबसे पहले अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहला न्यूज है सर, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की एंट्री भारतीय बाजार में। और सच बताएं, पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में 10,000 करोड़ से ज्यादा एफआईआईज ने इंडियन मार्केट में पैसा डाला है, जो पिछले 5 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यह मैं ईयरली डेटा प्रेजेंट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर ईयरली आप चेकआउट करोगे 2025, 2024, 2023, 2022, ये अगर देखोगे तो डीआईआईज का अच्छा खासा हमेशा इन्फ्लोज रहा है। ये लास्ट वाला जो आप ग्राफ चेक कर रहे हो, हमेशा डीआईआईज का इन्फ्लोज हमेशा ज्यादा रहा है। लेकिन अगर एफआईआईज की बात करें तो उतना ज्यादा इन्फ्लोज नहीं रहा अगर हम ईयरली चेक करें तो। अगर आप मंथली चेकआउट करोगे, आप देख सकते हैं कि अगर आप मई की बात करो, अप्रैल की, मार्च की, फरवरी की, तो फरवरी का अगर आप करो, हटाओ तो यहां से आप फरवरी को हटा के मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीना ऐसा रहा है कि लगातार एफआईआईज ने पैसे डाले हैं। और जब भी एफआईआईज का इंडियन मार्केट में पैसा डाला जाता है, मतलब दे आर इंटरेस्टेड अबाउट द इंडियन मार्केट। उनको कुछ तो यह अनुभव हो रहा है कि देखो आने वाले समय भारतीय बाजार अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यार शॉर्ट टर्म पे हो सकता है कि मेरा पैसा निगेटिव रिटर्न जाए, मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, मैंने शेयर मार्केट में किया है, तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी लगातार बनी है, बहुत सारे फैक्टर हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बारे में बात करें, रिसेंटली हमने मॉर्गन स्टैनली साहब का स्टेटमेंट देखा था कि देखो सेंसेक्स 80,000 क्रॉस ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आने वाले समय में 1 लाख क्रॉस करने वाला है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर लगातार अपना इनपुट्स दे रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं ना, इस महीने का डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बात करूंगा खासकर, आप देखो 17 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 2 लगातार ये नेट जो बाइंग आप देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव में, ये एफआईआईज द्वारा लगातार नेट बाइंग हुई है। अगर आपको आई थिंक इमेज नहीं दिख रहा होगा तो व्हाट्सअप कर देना, मैं डायरेक्टली 1-to-1 भेज दूंगा। लेकिन आप चेकआउट करो कि लगातार एफआईआईज की यहां बाइंग हुई है। और जब भी मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी एफआईआईज की बाइंग होती है ना, तो बहुत सारा इंपैक्ट भारतीय बाजार को पड़ता है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा चार्ट बना के आपको दिखाना चाहता हूं, सो दैट ना अगर आप इन्वेस्टर हो तो समझो कि एफआईआईज की एंट्री भारतीय बाजार को कितना तेज बनाती है। एफआईआईज की अगर एंट्री अच्छी हुई तो कोई भी कंपनी में, मान लो कोई एमएनसी हो, कोई डोमेस्टिक मार्केट हो, उसका कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ा देता है। पहली बात, कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ाया तो सर कंजप्शन सेक्टर में बूस्टिंग होती है, और इसके बाद मनी इनफ्लोज होती है मार्केट में, और इसके बाद जीडीपी ग्रोथ में हेल्प मिलती है, और फाइनली उस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आते हैं, और फाइनली क्या होता है, फाइनली शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलती है। तो एफआईआईज की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम पिछला डेटा चेकआउट करें ना, ये डेटा आपको साफ बताता है कि भाई पिछले कुछ समय से एफआईआईज नहीं, इनफैक्ट अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करोगे ना, जो हमारे देसी निवेशक हैं, उनका भी इंटरेस्ट बढ़ा है। तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है भारतीय बाजार के लिए, और इसका इंपैक्ट मंडे की मार्केट को जरूर देखने को मिलेगा। जहां तक लग रहा है ये इंपैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वीडियो में और भी बहुत कुछ है। तो यहां तक अगर आप आए हो, लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि क्वार्टर्स के रिजल्ट और गोल्ड को लेके भी हम बात करने वाले हैं। चलो अब क्वार्टर्स के रिजल्ट को लेके बात कर लेते हैं। बहुत सारे क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले अगर बात करेंगे सनोफी कंज्यूमर, देखो ये क्वार्टर के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन आने वाले मंडे मार्केट को बना सकते हो। तो सनोफी कंज्यूमर में इसका प्रॉफिट डिक्लाइन है -20%। ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जी हां, इस स्टॉक पे आप चाहो तो नजर रख सकते हो। रेवेन्यू 20% रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेशन प्रॉफिट 31
7.83% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट प्लस 37% बढ़ा है। तो जैसे जैसे कंपनी को रिजल्ट आते जाएंगे वीडियो के माध्यम से लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड सर ये डबल पॉजिटिव है, इसका इंपैक्ट मंडे की मार्केट को दिखेगा। अगेन आरआर रेवल की अगर बात करें तो रेवेन्यू यहां 26% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 64% बढ़ा है। तो आरआर रेवल लिमिटेड की अगर बात करें तो यस, इसका भी पॉजिटिव मार्केट के सेंटीमेंट्स अगर देखा जा रहा है। अगली कंपनी है जी हां सर एथर इंडस्ट्रीज, इसका भी रिजल्ट आया है। और अगर एथर इंडस्ट्रीज अगर बात करते हैं देखो तो इनका रेवेन्यू प्लस 104% रेवेन्यू बढ़ा है, ऑपरेशन प्रॉफिट प्लस 288% ऑपरेशन प्रॉफिट बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इनका 3622% बढ़ा है। इस स्टॉक पे भी चाहो तो नजर रख सकते हो, डबल पॉजिटिव है न्यूज फॉर मंडे मार्केट। तो देखो लगातार आपको इंफॉर्मेशन इस चैनल पे लगातार मिलती रहेगी, तो आप देख लेना, फॉलो कर लेना। नेक्स्ट है सर एफएमसीजी का स्टॉक, जी हां मैरिको, रेवेन्यू 19.84% का बढ़ा है और नेट प्रॉफिट प्लस 7.86% बढ़ा है। अब अभी जस्ट रिजल्ट आया वो है हमारा सर कोटक का, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अपकमिंग रिजल्ट मैंने देखा था, तो लेकिन रिसेंटली कोटक बैंक का लगभग 3,551.7 करोड़ का इनका रेवेन्यू यहां पास देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर देखा जाए तो इनका टोटल डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट किया है 2.50। तो कोटक बैंक की तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज है, कोई निगेटिव कोटक बैंक की तरफ से भी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है सर एसबीआई, इसका अभी तक जब तक वीडियो बना रहा हूं तो अभी तक न्यूज तो नहीं आई है क्वार्टर रिजल्ट को लेके, लेकिन एसबीआई की तरफ से बहुत अच्छी शानदार जो गुड न्यूज है सर, इन्होंने क्यूआईपी के तहत लगभग 25,000 करोड़ का जो फंड है जो रेस करने वाले तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ये मार्केट में इनफ्लोज के लिए, मनी इनफ्लोज के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, पॉजिटिव पॉइंट। और प्लस इन्होंने 15.90 का इन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, जो अगर आपके पास शेयर हैं 16 मई 2025 तक तो आप डिविडेंड के हकदार रहोगे और आपको डिविडेंड लगभग 30 मई 2025 तक मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट दो खबर। और भी इंपॉर्टेंट जो आने वाले हैं रिजल्ट वो है डी मार्ट का आने वाला है, सीडीएसएल आने वाला है, इंडियन बैंक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं जरूर वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। चलो ये हो गया, कुछ खबर हमने ले लिया। अब बात करते हैं कुछ गोल्ड पे आते हैं, क्योंकि गोल्ड को लेके भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है रिसेंटली। अगर गोल्ड के यहां आप चार्ट पैटर्न देखोगे ना, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप गोल्ड का XAUSD पे जाओगे आप ट्रेडिंग व्यू पे तो आराम से आपको मिल जाएगा। यहां आपको चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहां टेक्निकल स्ट्रक्चर गोल्ड का आप देख सकते हो $3,240 पे है और रिसेंटली यहां टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी अप ट्रेंड में है। तो 2-3 फैक्टर अगर देखा जाए, यहां गोल्ड का प्राइस डिक्लाइन होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको मैं बताऊंगा। वो है सर इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन लगातार चल रही है और रिसेंटली हमने क्या न्यूज देखा, रिसेंटली हमने ये न्यूज देखा है कि सर पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी आने वाली चीजें हैं, गुड्स, अदर प्रोडक्ट्स, सबका इंपोर्ट बंद कर दिया गया है फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। तो ये जो टेंशन लगातार अगर बढ़ती रहेगी तो सर गोल्ड का प्राइस इंपैक्ट होगा। काफी लोगों ने बोला था कि संदीप भाई गोल्ड को लिए भी थोड़ा सा आप जरूर खबर देना। तो ये सिचुएशन है जो गोल्ड के प्राइस को और ऊपर बढ़ाएगी। यूएस चाइना ट्रेड वॉर रिसेंटली हम देख रहे हैं, कोई दोनों की तरफ से अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांत का माहौल है, कोई बंदा इनिशिएट नहीं करना चाह रहा है। ट्रंप साहब की बात करोगे या अगर चाइना के प्रेसिडेंट के बारे में बात करोगे, दोनों की तरफ से कुछ खास इनिशिएशन अभी नहीं है। कब कुछ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, अनसर्टेनिटी यहां भी बनी हुई है। तो फिलहाल ये सिचुएशन भी गोल्ड के प्राइस को ऊपर करेगी, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट है, बाकी है टेक्निकल चार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो गोल्ड को लेके ये है। चलो अब आपके चलते हैं क्वेश्चन को लेके, क्योंकि काफी लोग म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लगातार कमेंट उस पर हम लेना चाहेंगे। सर 10,000 SIP करना है, क्या एक ही फंड स्मॉल कैप या मिड कैप में कर सकते हैं? देखो अगर आप 10,000 के SIP कर रहे हो, मैं आपको यही कहूंगा कि आप ना अलग अलग AMC बोले तो SBI हो गया, आपका कोटक हो गया, है ना, HDFC हो गया। अब बेटर है ना कि आप अलग अलग AMC चुनो, ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा आपको ना जो भी उनकी होल्डिंग्स होती हैं स्टॉक्स की, आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा यार। मतलब ओवरऑल आप अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्टॉक्स में कर सकोगे, राइट। इसीलिए 10,000 SIP अगर मुझसे पोर्टफोलियो बनवाना चाहोगे तो सर तो मैं कहूंगा आप स्मॉल कैप कोई भी, चाहे निपॉन ले लो, चाहे बंधन ले लो, SBI ले लो, यहां आप 3,000 कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मिड कैप करना चाहो
तो मिड कैप में HDFC मिड कैप ले सकते हो, कोटक ले सकते हो, ठीक है ना। SBI अगर स्मॉल कैप नहीं ली है तो आप SBI ले सकते हो, ठीक है ना। और आप एक्सिस ले सकते हो, एक्सिस मिड कैप, यहां आप डाल सकते हो 4000। बाकी एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप हो गया, GM हो गया, HDFC फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप, तो बेटर रहेगा अलग अलग AMC में करो, ज्यादा अच्छा। अगला क्वेश्चन है सर, एक हफ्ता रुक जाओ 18,000 पर मिलेगा, नो मोर शेयर मार्केट फॉर 1 मंथ। देखो ऐसे लोग ना, आप अगर ऐसे लोग हो तो सचमुच आप पैसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि मार्केट की कंडीशन देखी जाए तो मार्केट धीरे धीरे उठ ही रहा है। इकोनॉमिकल सिचुएशन देखी जाए खासकर इंडिया की, अगर कंपेयर करोगे बाकी देशों से, थोड़ा स्ट्रांग ही नजर आ रही है। तो आप अगर ये लगेगा कि भाई अभी निवेश ना करें, अचानक से बाजार भागेगा, आप पैसे नहीं डाल पाओगे। इसीलिए हर डिप में थोड़ा थोड़ा निवेश लगातार करते रहो। अगला क्वेश्चन आते हैं, इनका पोर्टफोलियो है। मेरा नाम मोहित है सर, उम्र 23 ईयर्स है, 5,550 की मंथली SIP कर रहा हूं, 25 सालों का प्लान है, बहुत बढ़िया। मोतीलाल में 1000 रुपए डाला है, पराग में 1000 डाला, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप। देखो आपने टाटा स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा डाला है, अगर आपका होराइजन मोर देन आपने बताया लगभग 25 ईयर से, कोई बात नहीं है। आपने स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर हो। चलो मैंने लमसम के लिए 70,000 का उसका रिव्यू के लमसम के लिए, चलो बंधन स्मॉल कैप में किया है, इन्वेस्को मोतियाल ओसवाल मिड कैप, कोई बुराई नहीं है। मोहित भाई कंटिन्यू बने रहो और लगातार पैसे बनाते रहो। देखो खासकर ट्रेडिंग कम्युनिटी, अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी जुड़ना चाहते हो, वीकेंड ऑफर चल रहा है, जुड़ सकते हो। मंडे से अगेन हम ट्रेडिंग पार्ट करेंगे, सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में खासकर हम लोग कॉल देते हैं, खासकर स्टॉक के लिए लगातार इंफॉर्मेशन देते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, लगातार आप जुड़ सकते हो टीम के साथ। राइट, आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।